बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, कोई भी काम कोई भी तकलीफ़ उनके पास ना आने पाए, आमीन सुम आमीन। एक अच्छी बात, बने बनाए रास्तों पर तो सभी चलते हैं, पर जो दूसरों के लिए रास्ता बनाए वो ही असल इंसान है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच किया करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने प्यारे मौसम बनाए। सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार। कराची में इस वक्त ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, बहुत खुशगवार मौसम है माशाल्लाह से। यहाँ 1 बजे का टाइम है। आज ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट किया था तो वर्दा के बाबा ने कहा कि आज नमकीन मटन बना लो, क्योंकि वर्दा की बाबा की ये फेवरेट डिश है। इसमें जस्ट काली पिसी हुई मिर्चें और नमक ऐड होता है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसमें ऑयल घी कुछ ऐड नहीं होता। जो गोश्त के साथ चर्बी होती है उसी में ये फ्राई हो जाता है और बहुत टेंडराइज होना चाहिए। अगर टेंडराइज नहीं होगा तो ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा, आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसके साथ आप चपाती भी बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार तैयार होता है। दोपहर का टाइम है और देखिए वर्दा सोई हुई है, दाढ़ी निकाल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी वीक हो गई है, ज़िद्दी भी बहुत हो गई है। इंशाल्लाह से बहुत जल्द मैं वर्दा की अच्छी सी वीडियो बना के आप सबसे शेयर करूँगी। अभी भी देखिए हिचियाँ ले रही है क्योंकि रो रो के सोई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वर्दा के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसे सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम आमीन। यहाँ शाम 5 बजे का टाइम है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है तो मैंने सोचा आलू के पकोड़े क्यों ना बनाए जाएं। इसकी रेसिपी आप सबसे मैं शेयर करूँगी बहुत जल्द। ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बने थे। शाम की चाय के साथ अगर आप बनाएं तो आपकी चाय का तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। आशा लोगों को और उम्र लोगों को तो बहुत ही मज़ा आ जाता है जब घर में एक एक्स्ट्रा डिश बना लेती हूँ। वैसे मैं बनाती ही रहती हूँ। और वर्दा के बाबा 2-3 दिनों के बाद काफ़ी सारा फ्रूट ले आते हैं क्योंकि इन्हें खुद बहुत पसंद है फ्रूट, और ये हर 2-3 दिनों के बाद ले आते हैं। मैंने कहती भी हूँ कि रोज़ ले आया करें, थोड़ा सा ले आया करें, फ्रेश ले आया करें, लेकिन इनकी आदत बन गई कि 2-3 दिनों बाद काफ़ी सारा फ्रूट ले आते हैं और मैं इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके फ्रिज में रख लेती हूँ। कभी मिल्क शेक बना लेती हूँ, कभी वैसे ही इनको कट करके दे देती हूँ। रात के खाने में मैंने तैयार कर ली थी बिरयानी। बिरयानी तकरीबन हर किसी की फेवरेट डिश है। हमारे यहाँ बच्चे हों या बड़े बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं और हमारे यहाँ पुलाव और बिरयानी ज़्यादातर बनते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि ये बहुत मज़ेदार तैयार हुई थी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और ये बहुत कम मसालों से मैंने तैयार की थी। जिस दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन एक व्लॉग बनाने में लग जाता है। बहुत मेहनत से एक व्लॉग तैयार होता है। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा कितनी मेहनत से एक व्लॉग तैयार होता है। जितने मेरे यूट्यूबर्स हैं एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि मुखलिस और मेहनती लोग ही आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार थी। चाय मेरी तैयार हो गई है और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।